बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी की कार्रवाई। प्रदेश में 20 जगहों पर चल रही है ईडी की कार्रवाई। सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी पहुंची ईडी। जल जीवन मिशन घोटाला प्रकरण में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है ईडी। कुछ अधिकारियों के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। राजस्थान में एक बार फिर ईडी की एंट्री। पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी की कार्रवाई। प्रदेश में 20 जगहों पर ईडी ने की एंट्री। सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी पहुंची ईडी। जल जीवन मिशन घोटाला प्रकरण में छापेमारी चल रही है। पीएचईडी के ठेकेदारों, दलालों के आवासों और ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जयपुर सचिवालय पहुंची है ईडी। प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जयपुर सचिवालय पहुंची है ईडी। छापेमारी की जा रही है। पीएचईडी और जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर ईडी की जयपुर में एंट्री। प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। जयपुर सचिवालय पहुंची है ईडी। प्रदेश के कई ठिकानों पर सुबोध अग्रवाल के आवास और कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई, ईडी की छापेमारी। जयपुर सचिवालय पहुंची है ईडी। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। जयपुर सचिवालय पहुंची है ईडी। एक बार फिर राजस्थान में ईडी की एंट्री। पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी की कार्रवाई। प्रदेश में 20 जगहों पर ईडी की कार्रवाई। सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी पहुंची है ईडी। जल जीवन मिशन घोटाले प्रकरण में ईडी की कार्रवाई। पीएचईडी के ठेकेदारों के आवासों और ठिकानों पर ईडी की एंट्री। जयपुर सचिवालय पहुंची है ईडी। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी की रेड। जयपुर सचिवालय पहुंची है ईडी और एक बार फिर ईडी एक्शन में। सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। पीएचईडी घोटाले में और जल जीवन घोटाले मामले में ईडी का सर्च ऑपरेशन। आईएएस सुबोध अग्रवाल के घर पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। पीएचईडी अधिकारियों और ठेकेदारों के घर और आवास और ठिकानों पर ईडी की एंट्री। जल जीवन घोटाला मामले में सर्च ऑपरेशन जारी। कई अन्य कर्मचारियों और कई लोग भी ईडी की रडार पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की। पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी की कार्रवाई। एक बार फिर प्रदेश में ईडी 20 जगहों पर चल रही है ईडी की कार्रवाई। सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर पहुंची ईडी। जल जीवन मिशन घोटाला प्रकरण में छापेमारी। पीएचईडी के ठेकेदारों और दलालों के घर, आवास और ठिकानों पर छापेमारी। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। पीएचईडी घोटाला प्रकरण में और जल जीवन घोटाले में ईडी एक बार फिर से प्रदेश में और ताबड़तोड़ कार्रवाई ईडी की। जल जीवन मिशन घोटाले के तहत सुबोध अग्रवाल के घर और ठिकानों पर कार्रवाई और लगातार ईडी का एक्शन। पीएचईडी घोटाले और जल जीवन घोटाले में प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। कई अधिकारी ईडी की रडार पर। पीएचईडी से जुड़े ठेकेदार, कर्मचारी भी ईडी के रडार पर।
बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। सीनियर आईएएस अधिकारी के ऑफिस और घर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। तो दो बड़े घोटालों में ईडी की रेड, प्रदेश के 20 ठिकानों पर पहुंची है ईडी। जयपुर सचिवालय भी पहुंची है ईडी। आपको बता दें, जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीमें एक बार फिर जयपुर में अलग अलग टीमें तमाम ठिकानों पर पहुंची है। पीएचईडी घोटाले और जल जीवन घोटाले में में ईडी की कार्रवाई। राजस्थान के कई अफसर और कर्मचारी ईडी की रडार पर। जल जीवन मिशन परियोजना में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर ईडी की टीम एक्शन मोड में। सीनियर आईएएस ऑफिसर सुबोध अग्रवाल और जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। प्रदेश में 20 जगहों पर चल रही है ईडी की छापेमारी। सुबोध अग्रवाल के कई ठिकानों पर ईडी एक्शन में। जल जीवन मिशन घोटाले में करोड़ों रुपए के लेन देन और हेराफेरी को लेकर ईडी अलर्ट मोड पे। सीनियर अधिकारी के घर और ऑफिस पर जांच। ईडी की अलग अलग टीमें प्रदेश के कई ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। और एक बार फिर ईडी एक्शन में। कई अधिकारी और कई कर्मचारी सीनियर आईएएस ईडी के रडार पर। सचिवालय में जलदाय विभाग के दफ्तर में सर्च जारी। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के ईडी एक बार फिर जयपुर पहुंची। जयपुर सचिवालय में ईडी का सर्च ऑपरेशन। बड़ा अपडेट इस वक्त का। जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के घोटाले और फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय पहुंच चुके हैं प्रदेश में। जयपुर सचिवालय पहुंची है ईडी की टीम। प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। सचिवालय में जलदाय विभाग के दफ्तर में सर्च ऑपरेशन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट। ईडी पहुंची है प्रदेश में। 20 ठिकानों पर हो रही है छापेमारी। पीएचईडी घोटाले और जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी का सर्च ऑपरेशन शुरू। पीएचईडी और जल जीवन मिशन में हुए घोटालों को लेकर एक बार फिर से ईडी एक्शन मोड में। सर्च ऑपरेशन शुरू। प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। सचिवालय में जलदाय विभाग पहुंची है ईडी और सर्च ऑपरेशन चला रही है।
और ईडी के रडार पर जल जीवन मिशन घोटाले के कई अधिकारी और कर्मचारी। और अब जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ करेगी, सर्च ऑपरेशन करेगी। और सचिवालय में ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी। जल जीवन मिशन घोटाले में सीनियर आईएएस सुबोध अग्रवाल ईडी की रडार पर। प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई, ईडी की रेड, लगातार सर्च ऑपरेशन। तो आपको बता दें, राजस्थान में करोड़ों रुपए का जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की एंट्री। एक बार फिर ईडी तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जल जीवन मिशन में फर्जी निविदा के जरिए करोड़ों रुपए के गबन का है मामला। और ईडी ने अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजस्थान के कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। तमाम मंत्री ईडी की रडार पर, तमाम आईएएस अधिकारी। तमाम तरह की अब जांच करेगी ईडी। बड़े पैमाने पर ईडी की होगी जांच जेजेएम घोटाले को लेकर, यानी जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर। सचिवालय पर ईडी की रेड। तकरीबन 20,000 करोड़ का ये घोटाला था। और राजस्थान में करोड़ों रुपए के जल जीवन घोटाले को लेकर अब ईडी ने किया है अपना सर्च ऑपरेशन शुरू। और ईडी ने जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में की। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गौरव गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। गौरव, एक बार फिर अचानक ईडी की इस मामले में कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट? शालिनी, देखिए, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर जो ईडी की छापेमारी की कार्रवाई है वो आज अभी जो है उसे अंजाम दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईडी की टीम जो एसीएस हैं, आईएएस जिन्हें बोला जाता है, सुबोध अग्रवाल के कार्यालय सचिवालय में पहुंची है। और सरकारी आवास पर भी ईडी की जो जांच की कार्रवाई है उसकी सूचना जो है सूत्रों द्वारा दी गई है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन से जुड़े एक अधिकारी के घर भी ईडी की छापेमारी की गई है। और गांधीनगर स्थित आवास पर पहुंची जो है ईडी की टीम है वो पहुंची। साथ ही मैं आपको और पुख्ता जानकारी देते ये बताना चाहूंगा शालिनी की आईएएस जो सुबोध अग्रवाल हैं उन पर ये ईडी की जो कार्रवाई है, और आपने कल भी देखा होगा, कल भी लगातार ईडी की कार्रवाइयां जो है राजस्थान में लगातार की गई थी। और चुनावी समय बिल्कुल नजदीक है, सामने चुनाव है, और यहाँ पर ईडी की जो कार्रवाइयां हो रही है इससे जो जल जीवन मिशन है उससे जुड़े घोटालों में भी ये कार्रवाई की गई है। चूंकि कल जो है पेपर लीक को लेकर ये कार्रवाई जयपुर में की गई थी, और जयपुर ही नहीं राजस्थान भर के अंदर ये कार्रवाई शालिनी की गई थी। जी बिल्कुल गौरव, फिलहाल ईडी किन ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है? सचिवालय पहुंच चुकी है, सुबोध अग्रवाल के घर पर है, कहाँ है फिलहाल ईडी? जी, फिलहाल ईडी को जो है 20 ठिकानों पर, अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं अगर शालिनी, तो 20 ठिकानों पर ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है। और जयपुर के अंदर सचिवालय के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो दौसा के अंदर भी जो है ईडी की टीमें जो है वो दबिश दे रही हैं और अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। और ये जो कार्रवाइयां हैं ये सिर्फ जानकारी के आधार पर की जा रही हैं कि ईडी आगे जो जांच अब तक बनाई गई है, जो जांच का परफॉर्मेंस सेट किया गया, और जांच के अंदर जिन जिन लोगों को अभी तक कड़ी से कड़ी जोड़ करके गुनहगार साबित करना चाह रही है ईडी, उनके ऊपर ये कार्रवाई जो है
शालिनी की गई है। जी बिल्कुल, साथ ही जो ईडी के ठेकेदार हैं, जो कर्मचारी हैं, ऐसे कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन जो ईडी के रडार पर हो सकते हैं गौरव? जी, जो मेन मैं आपको बताऊंगा, जो मेन फोकस ईडी का चल रहा है वो कड़ी से कड़ी जोड़ करके चला जा रहा है और काफी जी। समय से ये जांचें इधर चल रही है। लेकिन अभी जब विधानसभा चुनाव जो है राजस्थान के अंदर बिल्कुल सरमाथे पर आए हुए हैं और ऐसे समय के अंदर जो दलाल हैं, जो कुछ मीडियोकर जिन्हें हम कहते हैं कि सामान को यहाँ से वहां भिजवाना और किस तरीके से जो है जो ठेकेदार हैं उनके ऊपर भी ये कार्रवाई का जो शिकंजा है वो कसा गया है। और इनके अंदर जो टीमें पहुंची हैं इनके ठिकानों पर, तो मैं आपको फिर से इस चीज पर गौर दिलवाना चाहूंगा। शालिनी के जो ठेकेदार हैं, जो जिन्हें टेंडर मिला है, जो काम कर रहे हैं, उन सबकी जांच जो है ईडी कर रही है और काफी समय से ईडी जो है इसके अंदर लगी हुई थी। और अब पुख्ता जानकारी जो है ये बताया गया है, जो सूत्रों के द्वारा खबर दी गई है उसके मुताबिक। गौरव, एक बार फिर से बात कर लेते हैं, घोटाला कौन सी अनियमितताएं देखी गई थी ईडी के द्वारा? पहले भी ईडी एक्शन मोड में आई थी और इस घोटाले की जांच की थी। असल में कहाँ हेराफेरी, कहाँ अनियमितताएं देखी गई और कैसे पकड़ में आई? जी शालिनी, मैं अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जल जीवन मिशन घोटाले की, तो इसके अंदर जो पाइप थे उनके अंदर आयरन कार्पेट पाइप होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं थे। और उसके अलावा कई ऐसी जगह जो थी जहां पर ठेकेदारों को पेमेंट दी गई थी, वहां पर पाइपलाइन बिछाई नहीं गई थी। और इसको लेकर के ईडी ने जो है इस जांच को बढ़ाया था आगे, और इसी जो है क्रम के अंदर ईडी आगे बढ़ती गई, अपनी जांच को करती गई। और अभी ये सुबह की सूचना जो है ये मिली है कि जो आईएएस सुबोध अग्रवाल हैं उनके यहाँ पर भी ईडी की कार्रवाई हो रही है। और पीएचडी घोटाले से जुड़े जो मामले में ठेकेदार हैं, कुछ दलाल हैं, उन पर भी शिकंजा कसा गया है। और साथ ही ईडी की जो टीम है वो इनके ठिकानों पर पहुंची है। और प्रदेश में लगभग मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 20 ठिकानों के आसपास ये कार्रवाई ईडी द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, और प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो कहां कहां पर फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है गौरव? जी, मुख्य तौर पर जयपुर, दौसा और जो अन्य ठिकाने हैं उनका अभी जांच पड़ताल के अंदर, कार्रवाई के अंदर जो अभी टीम के मेंबर्स लगे हुए हैं उनके द्वारा अभी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, तो कुछ समय में जैसे ही अधिकारियों से बात होती है तो आपको पुख्ता ये जानकारी दी जाएगी कि कहां कहां। फिलहाल जयपुर के अंदर कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पे ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, और साथ ही दौसा के अंदर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। जी बिल्कुल, कब ये कार्रवाई शुरू हुई और किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है गौरव? जी, मैं शालिनी में आपको बताना चाहूंगा कि जो ईडी की कार्रवाई है, ईडी की जो टीम है, इनके बारे में पूरी जो गोपनीयता है वो बनाई जा रही थी। और इसी बारे के अंदर कल से ही ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि कल जो है बड़ी कार्रवाई हुई थी ईडी द्वारा। ईडी की जो दिल्ली की टीम थी उन्होंने डोटासरा के दोनों जो बेटे हैं उनको एक समन जारी किया था कि वो पेश होंगे, हाजिर होंगे वहां पर ईडी के ऑफिस में। लेकिन उसके बाद से जब ये कार्रवाई आगे बढ़ाई गई तो पेपर लीक के साथ साथ आप देखेंगे कि जो ईडी की टीमें हैं वो दिल्ली से जयपुर पहुंची हुई हैं, और ये पूरी गोपनीयता के साथ और जो पूरा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है इनका कि किस तरह की ये कार्रवाई कहाँ करेंगे। ये तो कार्रवाई होने के बाद जो खबर है वो हमें लगी, तो आपको जनता तक पहुंचाने के लिए हमें सच के माध्यम से इस खबर को बताया गया। लेकिन फिलहाल जयपुर और दौसा के अंदर कई जो इलाके हैं वहां पर ये खबर आ रही है कि वहां पे कार्रवाई की सूचना आए। जी बिल्कुल, चुनाव नजदीक है, पहले पेपर लीक प्रकरण में ईडी ने छापेमारी की, अब जल जीवन मिशन को लेकर के किस तरह से देखते हैं आप, क्या प्रभाव पड़ सकता है इन सब घटनाओं का चुनाव पर गौरव? देखिए, अगर हम चुनाव की बात करें शालिनी, और चुनावी दौर के अंदर ऐसे समय में जो ये कार्रवाइयां ईडी द्वारा की जा रही हैं, इनसे जो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके नेताओं के बीच में एक आप देखिए एक हमलावर सा व्यवहार जिसे हम कहते हैं वैसा हो गया है। और सभी लोग एक दूसरे को इस चीज के लिए जो है वो लोग एक दूसरे को कारण ठहरा रहे हैं कि भाजपा द्वारा जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और दूसरी ओर जो भाजपा है वो कह रही है कि ये जो कार्रवाइयां हैं, ये कार्रवाइयां हुई हैं किसी वजह से। जी बिल्कुल, जानकारी ईडी को लगी और ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं जिनके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन मैं आपको फिर से ये बात बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव जो है बिल्कुल सामने है, और ऐसे वक्त पर की गई इस छापेमारी ने सियासी अखाड़े में बवाल सा खड़ा कर दिया है। इस वजह से भाजपा और कांग्रेस के जो नेता एक दूसरे पर हमलावर से हो गए हैं, और ईडी की कार्रवाई के विरोध में
आप देखेंगे कि शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा जयपुर में बड़ा प्रदर्शन भी किया गया था। इसके साथ ही सीकर शहर को बंद रखने की घोषणा की गई थी, क्योंकि जब गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ पर ईडी की टीमें पहुंचती हैं तो उनसे वो खुद पूछताछ नहीं करती। जी गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ।